जयति परम ज्योति समम समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। संघ की जय। आगम ग्रंथों में कुछ उच्चतम आदर्श हर विषय वस्तु को लेकर के रखे गए हैं। आचार्य समंत्रबद्ध गुरुदेव को आवास दान में इंसान दिखाई नहीं दिया, एक सुअर दिखाई दिया। और रत्नकरंडक शावकाचार में उन्होंने आवास दान में उच्चतम आदर्श माना एक सुअर को, जिसने गुफा के अंदर ध्यानस्थ मुनिराज की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। युग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, आदर्श नहीं बदलता। कल भी वो था, आज भी वो है, कल भी हम और आप लोग बदलेंगे, लेकिन आदर्श जो पुराने स्थापित हो गए हैं आगम ग्रंथों में, वो अगले 21,000 साल तक कहीं से कहीं तक नहीं बदलेंगे। प्रवाहमान धर्म अगर आगे बढ़ेगा तो ये आदर्श फिर आगे और अपनी यात्रा करेंगे। कल सनत कुमार चक्रवर्ती एक कोढ़ी की बात आपके बीच पे रखी थी, आज एक और कोढ़ी की बात रखता हूं। मैना सुंदरी का विवाह हुआ है श्रीपाल के साथ। विवाह के बाद मैना सुंदरी को खच्चर के ऊपर बैठा करके जंगल लाया गया है। उस दृश्य की कल्पना करिएगा। एक पढ़ी लिखी राजकुमारी है, पिता के मन के अंदर थोड़ा सा मान भाव आया जब पिता ने मैना सुंदरी से पूछा किसके पुण्य का खाती हो, और मैना सुंदरी ने बस इतना कह दिया, अपने पुण्य का खाती हूं। ये बात पिता को इतनी चुभी कि पिता ने मैना सुंदरी का विवाह एक कोढ़ी के साथ किया है। उसको गलित कुष्ठ है, उसके साथ 700 सुभट योद्धा और हैं, उनको भी गलित कुष्ठ होने के कारण उनके शरीर से जो बदबू आती है, उस बदबू में असहनीयता होने के कारण वे जंगल में जाकर के रह रहे हैं। पिता को अपनी पुत्री की बात पर क्रोध आया है और पिता सोचता है कि जब ये कहती है कि अपने पुण्य का खाती हूं, तो गलत संयोजना बनाने पर देखता हूं कि इसका पुण्य कैसे काम करता है। पिता ने विवाह किया है। विवाह के बाद मैना सुंदरी खच्चर के ऊपर बैठ करके जंगल पहुंची। जंगल में कोई भवन नहीं है, एक कपड़े का तंबू है। उस तंबू के अंदर श्रीपाल रहते हैं। उसी तंबू में थोड़ी बहुत आवश्यक सामग्री रख दी गई है। वहां पर विवाह होकर के मैना सुंदरी रूपसी पहुंची। श्रीपाल साथ में है। श्रीपाल एक बिस्तर पर बैठे,
सामने वाले बिस्तर पर मैना सुंदरी बैठी है। श्रीपाल मैना सुंदरी से कहते हैं, तुम्हारे पिता से गलती हो सकती है, मैं तुम्हारे साथ गलती नहीं करूंगा। जीव के अंदर एक गुण होता है पर दुख कातरता का। दूसरे के दुख को देख करके मन के अंदर भाव पैदा होता है, क्या मैं इसका दुख दूर कर दूं। श्रीपाल खुद सोच रहे हैं, मेरे शरीर से निकलने वाली गंध से मैं खुद परेशान हूं। इस कोमलांगी को अपने साथ रख करके मैं निश्चित रूप से जघन्यतम पाप करूंगा। और वो उसके दुख की भावनाओं को समझ करके, जब कभी भी कोई संवाद आपसे करा जाता है, किया जाता है, तो उसकी स्थिति पर जाकर के देखना। मैंने आपसे कोई बात कही, आप मेरी पोजीशन पर बैठ करके उस बात को सोचेंगे तो आपको उस चीज की गहराइयां बहुत दिखाई देंगी। आप अपनी जगह बैठ करके सोचेंगे तो गहराइयां हल्की दिखाई देंगी। मैंने कोई भी बात कही आपसे, उसको यहां पर बैठ करके सोचना कि हम होते तो हम क्या करते और वो हैं तो वो क्या कर रहे हैं। श्रीपाल मैना सुंदरी की तरफ जाकर के सोचता है, यौवनवती है, सुंदर है, कुमारी है, बड़े राजा की पुत्री है, मेरे साथ दुर्नियोग से विवाह हुआ है, लेकिन मैं इसको छोड़ता हूं। श्रीपाल कहते हैं, आप यहां से चले जाएं। हाथ जोड़ करके श्रीपाल ने यह बात कही है, आप यहां से चले जाएं। आपको स्पर्श करना भी मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने पाप कर दिया है। जब यह बात मैना सुंदरी सुनती है तो मैना सुंदरी श्रीपाल की इस सादगी पर फिदा हो जाती है कि आपको एक यौवनवती कन्या मिली है और आप उस यौवनवती कन्या का त्याग कर रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, उसको छूना नहीं चाहते हैं। दुनिया में ऐसा कौन होगा जिसके पास सौंदर्यवान कोई स्त्री हो और वो स्त्री का त्याग कर दे। ये चीज श्रीपाल से देखने को मिल रही है। श्रीपाल ने जब मैना सुंदरी से कहा, आप चले जाओ, मैं आपको स्पर्श भी नहीं करना चाहता हूं, भगवत साक्षी हैं इस बात के, मैंने आपको बिना स्पर्श किए हुए मैंने आपको छोड़ा। मैना सुंदरी ने यह सादगी देख करके आश्चर्यचकित हो गई। मैना सुंदरी पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, आप ये बात भूल जाइए कि अब हम आपको छोड़ करके जाएंगे। हमारा आपसे विवाह हुआ है और जिस आरिका के आश्रम पे मैं पढ़ करके बड़ी हुई हूं, उस आरिका ने कहा था कि ये हीरा जहां जाएगा वहां अपनी रोशनी फैलाएगा। साधु के साथ रह करके मैना सुंदरी श्रीपाल से कहती है, गुरुओं के साथ रह करके मैंने 10 प्राणों के बल को बढ़ाया है। आप लोगों को भी जब कभी किसी गुरु की सन्निधि मिले तो आचार्य कहते हैं अपना बल बढ़ाओ, अपना मनोबल बढ़ाओ, अपना गुरु के साथ रह करके वचन बल बढ़ाओ, गुरुओं के साथ रह करके अपनी काया का बल बढ़ाओ। 5 इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों का बल बढ़ाओ, श्वासोच्छ्वास का बल बढ़ाओ, आयु का बल बढ़ाओ। इन 10 प्राणों के बल पर इंसान जीता है। आप सोचिए मैना सुंदरी का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। इतना बढ़ा हुआ मनोबल आपका नहीं हो सकता। आपकी किसी बड़े घर में शादी होने वाली हो और पता चले कि लड़के की पीठ पर एक छोटा सा सफेद दाग है, आप बच्चे की शादी करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए। बेटी की शादी महाराज सब है उनके घर में, लेकिन लड़के की पीठ में एक सफेद दाग है। आपका मनोबल इतना गिरा हुआ है कि सब अच्छा होने के बावजूद एक छोटा सा सफेद दाग है, वो भी पीठ पर दिखाई नहीं देता, तो भी आप उस लड़के से अपनी बच्ची का विवाह नहीं करेंगे। अगर आपको पता चल जाए कि लड़की बहुत सुशील है, कुलवंती है, 30 लाख का पैकेज है, लेकिन
उसके पैर पर थोड़ा सा दाग है सफेद, तो आप उस लड़की से विवाह करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। आप उस वक्त भी सोचेंगे ये भाई दाग है, शादी के बाद बढ़ गया तो क्या करेंगे? सोचिए, हम सिद्ध चक्र अष्टांगिका में 8 दिन का विधान करते हैं, सिद्ध चक्र महामंडल विधान। मैना सुंदरी और श्रीपाल का रोल प्ले करते हैं, लेकिन अगर कोई सफेद दाग वाला एक इंसान भी मिल जाए तो आप आपको उसके अंदर जीवन के साथ जीना पसंद नहीं करेंगे। ये आपकी घटी हुई मनोबल की ताकत है। अगर आपसे कहें कि ऐसा कोई प्रतिकूल मिलेगा तो क्या करेंगे? आप में से सभा में एक भी व्यक्ति उसका विवाह नहीं करेगा। कोई भी, ना बेटी को लड़का लेगा ना लड़के को लड़की लेगी। लेकिन मैना सुंदरी का मनोबल देखिएगा। उसके पति को सफेद दाग नहीं है, उसके पति को गलित कुष्ठ है, और वो गलित कुष्ठ में अपने पति से कहती है आप भूल जाइए इस बात को कि मैं अब आपको छोड़ करके जाऊंगी। अग्नि की साक्षी पूर्वक मैंने आपको अपना पति स्वीकारा है, मुस्कुराते हुए कहती है, और मुझे अपनी किसी भी स्वीकार की हुई चीज पर कभी भी खेद प्राप्त नहीं हुआ। मैं आपको स्वीकार करती हूं। जब ये बात दोनों के बीच में जंगल में एक तंबू के अंदर हो रही थी, दोनों के बीच में एक चीज बढ़ रही थी। क्या? प्रेम? प्रेम नहीं, विश्वास बढ़ रहा था। श्रीपाल को विश्वास है इस बात का कि मैना सुंदरी जितनी सुंदर दिख रही है, इतनी ही ऊंची उसकी सादगी है, इतने ऊंचे विचार हैं। और यही बात मैना सुंदरी सोच रही है कि इतना कोढ़ होने के बाद रूपसी स्त्री को कौन छोड़ना चाहता है, लेकिन ये त्याग कर रहे हैं। तो सबसे पहले पुरुष और स्त्री के बीच में विवाह के प्रथम दिवस कोई चीज बढ़ाई जाती है तो उसको कहते हैं विश्वास। आपने क्या बढ़ाया है एक बार देखिएगा। जहां पर हम इंद्रिय सुख की बात के लिए प्रथम दिवस से ही डूब जाते हैं, वहां दो के बीच में संवाद हुआ है धर्म को लेकर के। मैना सुंदरी श्रीपाल से कहती है आप विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। श्रीपाल सोचता है कि जिस महिला का अंतरंग इतना पवित्र है, जो अंदर से इतनी ऊंची उठी हुई है, वो जिस गुरु और जिस भगवान को मानती होगी, उनके गुरु और उनके भगवान कितने ऊपर उठे हुए होंगे। श्रीपाल जब ये बात सोच रहा है, सोचिए आप अपने अंदर की वो शक्तियों को देखिएगा। मैना सुंदरी ने अपने ज्ञान के बल को इतना ऊंचा उठाया है। ऊंचे उठे हुए ज्ञान के बल पर मैना सुंदरी श्रीपाल से कहती है आप बिल्कुल भी विकल्प मत करिए। श्रीपाल मैना सुंदरी की भीतर की ऊंचाइयां देख रहे हैं। आप भी साधु के भीतर की ऊंचाइयां देखते हैं, साधु भी आपके भीतर की ऊंचाइयां देखता है। क्या ऊंचाई देखने लायक रहती है? भीतर की क्या दिखता है महाराज? समाज के बीच में साधु जाता है तो जाकर के उसकी भीतरी ज्ञान की ऊंचाई देखता है। कितने लोग ज्ञान से ऊपर उठे हुए हैं। ज्ञान, सम्यक ज्ञान, कुज्ञान और अज्ञान, ये 4 शब्द अलग अलग हैं। इसमें से ज्ञान की ऊंचाई कितनी है, परलोक को कितना समझते हैं, आगम तत्वों को कितना समझते हैं, कितना तप को समझते हैं, कितना संयम को समझते हैं। अष्टमी चतुर्दशी के दिन आपके ज्ञान की ऊंचाइयां से आप खुद भावित हैं कि नहीं? बताइए। इतना त्याग तो होगा कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन कोई भी व्यक्ति रात्रि भोजन नहीं करता, बाहर का नहीं खाता, ब्रह्मचर्य व्रत का, संयम का पालन करता है, अभक्ष का भक्षण नहीं करता है। क्या है? आपके ज्ञान की ऊंचाई जनता देखती है, साधु भी देखता है। समाज की ज्ञान की ऊंचाई कितनी है, इनकी पूजा की ऊंचाई कितनी है। समाज ताकतवर है अपने लिए, लेकिन जब दूसरी समाज बोले क्या गजब की समाज मिली, जब आपकी प्रशंसा गुरु के मुख से होती है
तो फिर आपको भी दिखाई देता है कि हमारी पूजा की ऊंचाई भी बढ़ी। 8 चीजों की ऊंचाइयां गुरु की सन्निधि में मैना सुंदरी ने बढ़ाई है। ज्ञान की, पूजा की, अपने कुल की ऊंचाई बढ़ाई है उसने। चाहती तो पिता से बोल सकती थी, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो, लेकिन जिस आरिका के साथ में रह करके उसने अपना मनोबल बढ़ाया, उस बढ़े हुए मनोबल में कहती है सब ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करिए। आपका पति जब परेशान रहता है, क्या पति से ऐसा बोल पाते हैं सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करिए? और चिंतातुर कर देते हैं, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, अब तो और ही कुछ नहीं हो पा रहा है, अब कैसे होगा, सुन रहे हो अब कैसे होगा। बेचारा वैसी तो परेशान और दम घोटू जिंदगी हो जाती है। तो फिर पति बोलते हैं कि जिंदगी एक जंग है जब तक पत्नी संग है। जिंदगी एक जंग है जब तक पत्नी संग है। ये बात श्रीपाल भी कह रहा है कि अब मेरे लिए भी जिंदगी एक जंग है अगर मैना सुंदरी मेरे संग है, क्योंकि इसकी इतनी उच्च आदर्श संहिता है। इस उच्च आदर्श संहिता के साथ वन में इसका रहना, फिर 700 सुभट योद्धा जो पीछे कर्मोदय से कोढ़ग्रस्त हो गए हैं, उनके कोड़ों से आती हुई बदबू, क्योंकि वे समय समय पर श्रीपाल के पास आ जाते थे। मैना सुंदरी ने कभी भी नाक ऐसी नहीं करी, बिल्कुल भी नाक ऐसी नहीं करी। उसने हमेशा स्वस्थ भावों के साथ अपने मन बल को बढ़ाते हुए जाकर के और श्रीपाल के घावों को दूर करने का, साफ करने का उपक्रम किया। ये इतिहास गवाह है इस बात का। मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल पर घटी हुई घटना आज वर्धमान स्वामी के शासन काल पर भी उतनी ही प्रासंगिक है। शुरुआत में मैंने वह बात कही है, आदर्श कभी भी हटता नहीं, एक बार बनता है वह आइडियल कंडीशन लाइफ टाइम के लिए बन चुकी होती है। जैसे गुरुदेव अपनी आदर्श संहिता में एक बार पुरुषार्थ करके बने, अब युग बदल जाएगा लेकिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का नाम नहीं बदलेगा। एक ऐसे संत हैं, आचार्य श्री जी कहते थे इस बात को कि दीक्षा लेना सरल होता है, दीक्षा लेने के बाद निर्दोष जीवन जी लेना सातिशय कठिन होता है। सातिशय कठिन निर्दोष जीवन जी लेना। 57 साल के मुनि जीवन में वे एक ऐसे महान संत रहे हैं जिनके ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कलंक नहीं लगा। निर्दोष जीवन जी करके उन्होंने अपने संयम की यात्रा चरम पर जाकर के ऊर्ध्वरेता बनकर के पूरी करी। इस बात की उस वक्त और गहरी अनुभूति हुई जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अपनी सभा में, राज्यसभा में स्पीकर के सामने खड़े होकर के जब वो उद्बोधन दे रहे थे तो बोलते बोलते वो भावुक होकर के रोने लगे कि आज भारत ने अपना गुरु खो दिया है। नरेंद्र भाई मोदी के शब्दों में जब वो ऊंची बात थी, मैं जब उस उद्बोधन को मैंने सुना, मैंने उसके पहले भी देखा कि आयुष्मान मंत्रालय के सबसे वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम आचार्य श्री जी के आयुर्वेदिक चिकित्सकों को नरेंद्र भाई मोदी ने खुद भेजा था, जाइए गुरुदेव का रहना इस जीवन की पहली आवश्यकता है, आप उनको स्वस्थ करिए। नरेंद्र भाई मोदी को जब पता चला कि आचार्य श्री जी ने किसी भी प्रकार की एलोपैथी इलाज लेने के लिए मना कर दिया है, तो उन्होंने गुरुवर की धर्म का पालन होता रहे इस भाव के साथ सबसे बड़े 3 डॉक्टर भेजे जिन्होंने आकर के गुरुवर की शरीर को देखा और देख करके फिर उनको उपचार इत्यादि बताया। वो बात कुछ और थी कि गुरुवर ने उपचार स्वीकार नहीं किया, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जिस गुरु के लिए अंदर से इतने द्रवित थे कि इनका रहना बहुत जरूरी है। पूरे देश में मैकाले की शिक्षा पद्धति के बाद अगर कोई शिक्षण पद्धति में सुधार हुआ है तो उसमें 2 नाम वरिष्ठ
दिखाई देते हैं, एक शंकराचार्य जी का और दूसरे गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज का। जब पहली बार इसरो के वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन जी आचार्य सिंह जी से शिक्षा नीति पर बात करने के लिए डोंगरगढ़ पधारे, तो ये नेशनल न्यूज़ बनी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने शिक्षा नीति में क्या बदलाव होना चाहिए, इसके लिए अपने प्रतिनिधि को आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास भेजा है और वे शिक्षा नीति के जो संकेत देंगे उस शिक्षा नीति पर भारत की शिक्षा नीति बनेगी। और आपको जानकर के इस बात की खुशी होगी कि आचार्य सिंह जी के बताए गए जितने भी बातें थी उसमें से 163 पन्नों को शिक्षा नीति के अंतर्गत आज वर्तमान समय में भारत सरकार ने ले लिया है। वो गुरु कितना ऊंचा है, वो गुरु उनकी अंदर की ऊंचाई कितनी ऊंची है, वे अंदर से कितने गहरे हैं, कितने ऊंचे हैं, ये पास में रहने वाला व्यक्ति कम देख पाता है, दूर रहने वाले व्यक्ति को ये बात बहुत अच्छे से दिखाई देती है। जब गुरुवर का प्रथम समाधि दिवस डोंगरगढ़ में मनाया जा रहा था, उस वक्त भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित जी शाह पधारे थे। अमित जी शाह पूरा भारत चलाते हैं, पूरी भारत की जवाबदारी उनके पास है। जब वो गुरु जी के पास पहुंचे तो कुंडलपुर में गुरु जी की उनकी मुलाकात उनको याद थी। उन्होंने जाते साथ एक बात बस कही, जब तक मेरा उपयोग है मैं यहाँ पर रहूँगा, भले शाम का 6 बज जाए, आप निर्विकल्पता के साथ जो जो काम कराना है मुझसे कराइए, मुझे खुशी होगी, मुझको यहाँ से जाने की कोई भी जल्दी नहीं है। और आचार्य सिंह जी का वह जो समाधि केंद्र था, उस केंद्र पे माथा झुकाते वक्त अमित जी शाह के आंख से आंसू गिर करके उन्होंने फिर वही बात दोहराई मंच पर जब खड़े हुए, जब उन्होंने कही ये बात कि गुरुदेव से जब मैं पहली बार कुंडलपुर में मिला था और कमरे के अंदर बैठ करके मेरा और गुरुदेव का संवाद हुआ था, 35 मिनट के संवाद में मैं पूर्व में तो पूर्वाग्रह से ग्रस्त था कि किसी भी साधु के पास जाओ तो वो अपने मठ और मंदिर की जमीनों के लिए डिमांड करते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं, किसी और चीज़ों के लिए कुछ मांगेंगे। लेकिन मंच पर आकर के मुझे इस बात की अनुभूति हुई कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने 35 मिनट के संवाद में सिर्फ भारत के उत्थान की बात करी और किसी भी प्रकार की किसी भी चीज की डिमांड नहीं करी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे 100 एकड़ जमीन चाहिए है, कहीं पर सरकार से कुछ नीतियां बन जाए, कहीं रोड बना दीजिए, कहीं इलेक्ट्रिसिटी डाल दीजिए। इस तरीके की किसी भी धर्म के उत्थान की कोई बात ना करके गुरुदेव ने मात्र भारत के उत्थान की बात करी। और जब पहली बार समाधि केंद्र पर अमित जी शाह पहुंचे तो उनके आंखों से गिरते हुए आंसू ने इस बात को बताया कि आज जो मैंने खोया है इस चीज को मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। राजनेता राजनीति करता है, ये बात तय है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां राजनेता एक शिष्य या भक्त बनकर के, इंसान बनकर के भी खड़ा होता है। उस केंद्र का नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज है। उस केंद्र के लिए दुनिया भर के लोगों से मैंने समय समय पर संवाद किए हैं। आज मैं उन्हीं गुरुओं की कृपा से कैसे मैना सुंदरी ने अपना बल बढ़ाया होगा, आज उस बल को बढ़ाने के लिए हमारे पास गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, मैना सुंदरी के पास भी कोई दिगंबर गुरु होंगे। ये दिगंबर गुरुओं की जो एक परंपरा है, ये हर वक्त जब खड़ी होती है कहीं पर सामने आकर के, तो किसी न किसी साधक के बल में वृद्धि करती है। मैना सुंदरी के भी आरिकाएं गुरु थी, मुनि महाराज गुरु थे। मैना सुंदरी ने वहां से अपना बल बढ़ाया, ऊंचे हुए मनोबल में, अपनी वचन बल में, काया के बल में मैना सुंदरी श्रीपाल से कहती है, आप विकल्प मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपसे कहूं,
आप विकल्प मत करिए सब ठीक हो जाएगा, आपको इतनी जल्दी विश्वास नहीं होगा। लेकिन आगम ग्रंथों में ऐसे ऐसे चीजों का बीच में आचार्यों ने समावेश किया है कि प्राथमिक अवस्था में ही उसका उपचार करने पर लोगों के जीवन में परिवर्तन आश्चर्यजनक रूप से आते हैं। मैना सुंदरी ने जब श्रीपाल से कहा कि मैं कहीं जाने वाली नहीं हूं, श्रीपाल को इस बात का विश्वास हुआ कि यह अपने आप में दृढ़ प्रतिज्ञ है। उनके ज्ञान की शक्ति, उसके कुल की शक्ति, उसकी जाति की शक्ति, उसके शरीर की शक्ति, उसके बल की शक्ति श्रीपाल देख रहे थे। श्रीपाल देख करके बार बार सोचते हैं, इस कोमलांगी का जो कोमल अंग वाली है, इसकी रक्षा करना, संवर्धन करना अब मेरी जवाबदारी है। बियाबान जंगल में जब तक इतिहास बताता है श्रीपाल का कोढ़ दूर नहीं हुआ, तब तक श्रीपाल ने मैना सुंदरी का स्पर्श नहीं किया। हमारे अंतर्मन में ऐसा पवित्र भाव बहुत कम पैदा होता है, लेकिन आदर्श पुरुषों का इतिहास ये वो इतिहास है, आप सोच करके आश्चर्य करेंगे। एक साधु एक स्त्री की प्रशंसा कर रहा है, एक साधु गृहस्थ की प्रशंसा कर रहा है। इसमें साधु का भी धर्म ध्यान हो रहा है। एक मुनि को तो आत्मा की चिंता करनी चाहिए थी। महाराज आप तो बैठ जाते, अह मिक्खो खलु शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रूबी नबियत्थ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम्पी। आगम ग्रंथ पढ़ते, समय सार की बात करते, लेकिन सोचिए एक गृहस्थ अपनी गृहस्थी के जीवन काल में इतनी उच्च आदर्श संहिता को स्थापित करता है कि साधु उस गृहस्थ की बात करके समझता है कि मेरी भी कर्म की निर्जरा हो रही है। ऐसा हो रहा है कि नहीं होता है? अगर ऐसा नहीं होता तो प्रत्येक साधु अपने जीवन काल में मैना सुंदरी का वह दिव्य और पावन चरित्र क्यों बताता? दिव्य और पावन चरित्र बताने के लिए आचार्यों ने यह कभी नहीं कहा कि मुनि है तो बड़े बड़े लोगों की तारीफ करिए या फिर उन्हीं की चर्चा करिए। सिर्फ आत्मा की चर्चा से हट करके जब आचार्य समंतबद्ध गुरुदेव ने उस सुअर की प्रशंसा करी, रात्रि भोजन के त्याग में सियार की प्रशंसा करी, मांस त्याग में एक भील की प्रशंसा करी, अब उस भील की चर्चा करने पर एक साधु की कर्म निर्जरा होती है। सोचो, पंच परमेष्ठी अलग वस्तु, पंच परमेष्ठी से अलग हट करके उस खदिरसार भील की चर्चा करो, उस भील की बात करो, हमारे और तुम्हारे पुण्य बढ़ेगा। उस सुअर की चर्चा करो, पंच परमेष्ठी से हट करके सुअर की चर्चा करो, मुनि का पुण्य बढ़ेगा। उधर उस सियार की चर्चा करो, संवाद करो, साधु का भी शुभोपयोग बनेगा, आपका भी शुभोपयोग बनेगा। क्या गजब का आगम है ना जैनियों का, है कि नहीं है? उस आदर्श तक पहुंचना मुश्किल होता है। उस आदर्श तक पहुंचने के लिए अपना मन बल बढ़ाना पड़ता है। जब मैं घर से निकला, कोई भी साधु बनने से पहले जब घर से बाहर निकलता है, क्या होता है उसके पास, आप बताइएगा? कुछ नहीं होता। अंदर एक छोटा सा भक्ति का बीज रहता है, उसको भी गुरु समय पर बोते हैं, वे ही उसको बड़ा करते हैं, वे ही पल्लवित और पोषित करते हैं। सुबह बैठा था तो कुछ लोग आकर के हमसे कहते हैं, महाराज कल भीषण गर्मी थी, सुबह सुबह बिल्कुल पसीना बह रहा था, तरबतर हो रहे थे। हमने कहा, हाँ तुम कहे तो ठीक रहे हो, अगर हमारे गुरु ने हमारा मनोबल नहीं बढ़ाया होता तो सुबह 7:15 बजे हम भी किसी एलजी के एसी के नीचे 18 टेम्परेचर पे सो रहे होते कि नहीं? बोलो, किस बात की किसी को कमी है क्या? किसी बात की कमी नहीं है। अगर गुरु ने मनोबल नहीं बढ़ाया होता तो ये पैर कहाँ से चल करके कुंडलपुर के बड़े बाबा से घाटोल तक आकर के खड़े हो गए। इसके पीछे
बढ़ा हुआ मनोबल काम करता है। ये ऊंचा मनोबल वाला साधु आपके सामने बैठ जाए, ऊंचे वचन बल वाला साधु बैठ जाए, आपके वचन बल में और हमारे वचन बल में जमीन आसमान का अंतर है। जब तुम अपने वचन बल को बढ़ाते हो तो तुम्हारे मुंह से दुनिया भर की गालियां मंत्रों के जैसी प्रवाहित होती है कि नहीं? महाराज, हमारे वचनों की ताकत आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। कब दिखाओगे भैया अपने वचनों की ताकत? बोले चौराहे में दिखाएंगे महाराज, सबके सामने। और मैं अपने वचन बल की ताकत दिखाता हूं शांति धारा के समय पर, जब सारे गुरुओं को स्मरण करके 24 तीर्थंकरों को अपने हृदय में समाहित करके उनसे आज्ञा लेकर के बोलता हूं। क्या मैं बोलूं शांति धारा? जब उनकी भी आज्ञा मिल जाती है, तब किसी साधु के वचन बल की ताकत देखनी हो तो शांति धारा के समय पर देखिएगा। वो उस समय अपने वचन बल की ताकत दिखाता है। और उसके वचन बल की ताकत वैसे भी जब वह कुछ कह देते हैं, क्योंकि 64 रिद्धियों के अगर आपने कभी मंत्र के जाप पढ़े हो, मन बलीनम, बच बलीनम, काय बलीनम, खीर सवीणम, सप्पी सवीणम, महुर सवीणम, अमी सवीणम, ऐसे कितने अमृत सावी रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। हम रिद्धिधारी तो नहीं है, लेकिन रिद्धिधारियों की उपासना तो कर सकते हैं। ये मन बल को बढ़ाया हुआ साधु, वचन बल को बढ़ाया हुआ गृहस्थ, काया के बल को भी बढ़ाना, यह भी अपने आप में एक टास्क रहता है। आपकी काया का बल कितना पूछा जाए तो पहले कुंडलपुर में एक कौन बनेगा बाहुबली मैंने प्रतियोगिता रखी। कौन बनेगा बाहुबली प्रतियोगिता में क्या था महाराज? कुछ ज्यादा नहीं था, एक चांदी का कलश देता था किसी भी जवान पुरुष को और कहता था कि भगवान के ऊपर शांति धारा करनी है तुमको। ये कलश कांपे नहीं, इस कलश को पकड़ते वक्त कान के बगल से पसीना बहे नहीं, माथे में पसीना आए नहीं, और आप एक शांति धारा अपने बाहुबल से कर लें तो फिर आपको पुरस्कार मिलेगा। बोलिए, अगर आपके यहां पर ऐसी कोई शांति धारा का एक कंपटीशन कर दिया जाए कि भैया हम शांति धारा पढ़ेंगे, तुमको सिर्फ कलश डालना है, भगवान के ऊपर पकड़े बस रहना है और कुछ नहीं करना है। लेकिन धीरे बात थोड़े से ऐसा ऐसा होने लगता है, होता है कि नहीं? फिर लगता है ये बक्खा टूट करके गिर जाएगा। कोई नीचे एड़ी पे हाथ लगा दे, इससे बड़ा तो कोई देवता ही नहीं है हमारे पास। क्या रिद्धि है, क्या है, इसने हमारी एड़ी पर हाथ लगा दिया, टेका लगाना पड़ता है। कितना छोटा काया बल है, 10 मिनट तक एक कलश पकड़ने की ताकत नहीं। वो उधर देखो श्रीपाल को, उसने कोई चीज हाथ पर उठाई है तो दिन निकाल दिया, छोड़ा नहीं। क्या अद्भुत जीवन है। गुरु जी कहते हैं साधु की संगति पे रह करके अपनी काया का बल बढ़ा लो, अपने वचनों का बल बढ़ा लो, अपने मन का बल बढ़ा लो, 3 बल बढ़ा लो। जैसी मैना सुंदरी ने बढ़ा लिया था। अभी आपसे कहें भैया चलना है, हाँ चलना तो है महाराज, कोई दिक्कत नहीं, आप जहां तक बोलेंगे वहां तक, लेकिन आपको पैदल चलना है और हमको गाड़ी में चलना है। थोड़ी देर तक चलते हैं, चलते चलते थोड़े से हाँपे नहीं की, धीरे से पिछाड़ी वाले को बोलेंगे अगड़ी अगड़ी अगड़ी, और पीछे वाला आगे आया, धीरे से पानी पीने के बहाने रुके तो सीधे ऐसी गाड़ी पे मिले, बगल से सट्ट से निकल गए। क्या हुआ भैया? काया बल वाले बड़ी बड़ी 80 किलो का वजन होगा तुम्हारा, 90 का होगा, 100 का होगा। कांटा भी बोलता है एक ही पैर रखो, दूसरा मत रखो। कांटा भी होता है ना, वो भी परेशान हो जाता है, बोलता है यार ये आदमी मेरी छाती पे चढ़ता है, इससे कितनी बार बोला एक ही पैर धर ले, एक ही पैर का वजन 80 किलो है, दूसरा धर देंगे तो क्या होगा। काया का बल तो बहुत है, लेकिन जब भगवान का अभिषेक और शांति धारा करते हैं तब 5 मिनट के बाद शांति धारा से उपयोग हट करके कहाँ चला जाता है? शांति धारा से भैया कोई तो आए जो कलश पकड़ ले, कौन आ रहा, कौन आ रहा, कौन आ रहा, कौन आ रहा, कोई आ रहा कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा,
जब बिल्कुल सहन नहीं होता तो धीरे से इशारा कर देते हैं, आओ तुम भी हाथ लगा लो। और फिर बाद में अपनी मान बढ़ाई करते हैं, क्या बेटा हमने तुम्हें शांति धारा दे दी, नहीं तो इतनी महंगी शांति धारा कोई को भगवान की छुवे नहीं मिले। वो सामने वाला कहता है हमें पता है अगर तुम्हें पूरी शांति धारा दे दे होते तुम तो धारा कब की तोड़ दी होती तुमने, वो तो हम पहुंच गए थे, तुम्हारी शांति धारा पूरी हो गई। अब आप खुद कल्पना करिए भोजन कैसा कि हमारी काया का बल 10 मिनट तक स्थिर नहीं है। अपनी अपनी परीक्षा करिएगा जितने पुरुष वर्ग हैं कि अभी यहाँ पे सरवन में, ये छोटी सरवन पड़ती है ना, आते वक्त वहाँ पर एक 85 साल के दादाजी मिले। वे मंदिर में शांति धारा कर रहे थे। हमने देखा सिंगल फ्रेम है, थोड़ा सा फूकेंगे तो पीछे हो जाएगा। उन्होंने जो कलश पकड़ा तो उन्होंने कलश में किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। हमने कहा भैया इनका थोड़ा सा टेका लगा दो, तो बोलते वो 85 साल के हो गए हैं लेकिन कभी भी वो अपने कलश में किसी को हाथ लगाने नहीं देते। 10, 12, 14, 16 मिनट की भी शांति धारा होगी, वो अकेले दम पर पूरी शांति धारा करते हैं। हमने कहा पहला दिखा जिसने सही में गैया का दूध पिया है और घी खाया है, बाकी सब तो अमूल स्प्रे वाले हैं। अमूल और अनिक और सांची में तुम्हारे हाथ की वो ताकत। ये महिलाएं भी अगर मान लो संकल्प कर लें, महिलाएं बोल दें मैंने सपना देखा तुम शांति धारा कर रहे हो, मैं देख करके हाथ जोड़ रही हूँ, करके दिखाओगे क्या? हाँ दिखा देंगे। 2 मिनट बाद गायब। पति के बदले में लड़का खड़ा, नहीं तो ताऊ खड़े, नहीं चाचा खड़े, नहीं कोई खड़े। काया का बल बढ़ाओ वक्त रहते, और काया का बल ऐसे नहीं बढ़ता। महाराज अच्छा खा लेंगे तो जह पुरुषेणा हारो गहिदो प्रणमति अनेह वियम मंस वसा रुहिरादि भावे उद्रग्नि संजुत्तो। आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं पुरुष कोई भी होता है, जह पुरुषेणा आहारो गहिदो किसी भी प्रकार का भोजन लेता है, प्रणमति अनेह विहम उसमें प्रणमन होता है अनेक प्रकार से। कैसा? मंस वसा रुहिरादि भावे उद्रग्नि संजुत्तो। जैसी जठराग्नि होती है वैसे मांस बनता है, वैसी मज्जा बनती है, वैसा रक्त का प्रवाह बनता है, वैसे ही दूसरी चीज़ें बनती हैं। लेकिन अगर उद्रग्नि सही नहीं है, पेट की आग सही नहीं है और रसगुल्ले दे दिए तो वही भोजन आपकी मृत्यु का भी कारण बनता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके असमय में मृत्यु का कारण आपका भोजन है। पेट में जठराग्नि थी नहीं, खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, उसके बाद भी महाराज 2 रसगुल्ले ले आई, गुलाब जामुन बने थे, उसमें ऊपर से मलाई डाल दी थी और केसर डाल दी थी। अब हमने कहा जब इतना तेज पुण्य सामने आ ही गया है तो खा लो। अपन ने खा लिए। खाने के बाद अंदर तो गए, बाहर नहीं निकले। अब क्या है? अरे महाराज वहीं पे अटक गए। कहाँ पे अटक गए हैं? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, मंझोली आंत में, साइड में, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। रसगुल्ला कहाँ अटका है? अब महाराज वो जहाँ भी अटका है वहीं पे अटका है, निकल नहीं रहा है। तो फिर क्या है? कुछ नहीं महाराज, डॉक्टर कहता है ऑपरेशन करना पड़ेगा। 20 रुपए के ऑपरेशन के चक्कर में 2 लाख निकल गए। जब वो पूरा निकला फिर वापस आकर के डॉक्टर ने क्या बोला? अभी तो बोला है लौकी का पानी पीना है 1 महीने तक, उसके बाद देखेंगे, पक्का नहीं है। आचार्य कहते हैं जठराग्नि बढ़ाइए। आचार्य कहते हैं कसाय की अग्नि बढ़ाने पर जठराग्नि धीरे धीरे मद्दी होती चली जाती है। आप मेरी बात गौर से सुन रहे हैं ना? पानी बरस रहा है, आप चिंता न करिए, हमारी तरफ देखिए। आचार्य जो बात कहते हैं उस बात पर गौर करिएगा कि साधु संगति में रह करके सबसे पहले मन बल का विकास करिए। आप किसी साधु को देखिएगा, आपके सामने बैठे मुनिराज को भी देखिएगा और सोचिएगा
क्या गजब का उत्साह है इनके अंदर। ये आसमान में लात मारने की ताकत रखते हैं, एवरेस्ट की फतह करने में इनकी ताकत है, मौका मिलेगा तो चढ़ के दिखा देंगे। आपसे बोले कर लो, भैया महाराज हम कहाँ कर पाएंगे। अगर ये बल का विकास नहीं किया, यही बल इस बार घटे, अगली बार और घटे हुए मिलेंगे। कैसी कैसी पर्याय मिलती हैं इस जीव को। जैन शासन जिन्होंने पढ़ा है वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि दोबारा ये जिन कुल मिलेगा इस बात का कोई भरोसा नहीं है। आगम ग्रंथकार ने कहा है सब मिलेगा, जिन धर्म दोबारा मिलेगा इसका कोई उम्मीद नहीं है। और मिलेगा भी तो अंतर मुहूर्त या उससे ज़्यादा समय जो निगोद की राशि में या किसी और जीवन में गुजारना है, उसकी क्या पीड़ा होगी यह भी अपने आप में विचारणीय है। छोटी उम्र में गुरु मिले तो इधर कमाल हो गया, आपकी भी उम्र में आपको गुरु मिले होंगे। सुनते हैं, मैंने पूछा कि घाटोल में कौन से साधु का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। मुक्त कंठ से सबने कहा आर्य विज्ञानमती जी का घाटोल के ऊपर जबरदस्त प्रभाव है। हमने सुना, सुन करके हमको इस बात की खुशी हुई कि एक आर्यिका होकर के पूरे समाज के दिमाग में एक ऐसी अद्वितीय छाप छोड़ कर रही है कि 4-5-7 लोगों से पूछा सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित, सबके मुख से एक बात, आर्य विज्ञानमती जी। हमने कहा गजब का प्रभाव है, और वास्तव में वो गजब का प्रभाव है उस आर्यिका का। वो अपने आप में कमाल है। बल कहाँ से बढ़ा उनसे पूछिएगा, अपना मनोबल कैसे बढ़ाया, अपना वचल बल कैसे बढ़ाया, अपनी काया का बल कैसे बढ़ाया, कैसे 300 लोगों को पास में बैठा करके 10-10, 15-15, 16-16, 32-32 उपवास करा देती हैं और बाद में अच्छा आशीर्वाद दे करके भेज भी देती है। लोग आ भी जाते हैं और चले भी जाते हैं। कितना अद्वितीय है ना जैन शासन। इस अद्वितीय जैन शासन में आप देखिए उस मैना सुंदरी को, जिसको पाने के बाद श्रीपाल को मान नहीं है, घमंड नहीं है, अहोभाव है। किस बात का अहोभाव है कि मेरे पुण्य से मुझे इतनी अच्छी स्त्री मिली है। इस बात का श्रीपाल को इतना अहोभाव है कि वो जो कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, उसके अंदर की जिजीविषा, उसके अंदर का मनः बल बढ़ा हुआ। श्रीपाल अपने आप में गदगद हो गया कि मेरा जीवन का ये सौंदर्य है कि मुझे इतनी अच्छी कन्या मिली। आपको भी जीवन में बहुत कुछ मिला है, आपको ज्ञान मिला है, लेकिन ज्ञान का अहोभाव है क्या अंदर से? मेरा सौभाग्य है, मुझे परलोक दिखाई देता है। आपको कुल मिला, कुल का अहोभाव है, पिता का वंश मिला ना, पिता का कुल मिला। उस कुल में आपके पिता की परंपरा को आपने अडॉप्ट किया होगा, लेकर के आगे बढ़े होंगे। लेकिन जब कभी कोई मांसाहार आपने मुंह में गलती से अज्ञानता में किया होगा, तब आपने ये नहीं सोचा होगा कि ये मेरी कुल की परंपरा नहीं है। अनछना पानी जैनियों के कुल की परंपरा नहीं है, रात्रि भोजन जैनियों की कुल की परंपरा नहीं है, ठेले में खड़े होकर के खाना जैनियों की कुल की परंपरा नहीं है, नीच लोगों के हाथों का बना खाना भी जैनियों की कुल की परंपरा है कि नहीं है? बोलिए, नहीं है। इस कुल परंपरा का अहोभाव मुझे महसूस होता है। कब शाबक के घर के अंदर आहार के लिए जाता हूं, महसूस करता हूं अहोभाव है। इस भोजन में भी धर्म है, इस भोजन में भी भक्ति है, इस भोजन में प्रभावना है, इस भोजन में पुण्य है, इस भोजन में शक्ति है, इस भोजन में केवल ज्ञान है, इस भोजन में त्याग है, इस भोजन में दान है। कहने के लिए एक छोटा सा उपक्रम है, एक व्यक्ति खड़ा होकर के ले रहा है, दूसरा दे रहा है, लेकिन दृष्टि से देखो तो उस चौके में क्या गजब की घटना घटती है। उसी भोजन के निमित्त से अंदर अहोभाव पैदा होता है। शावक ने सुबह 6 बजे से लग करके भोजन की तैयारी करी होगी। महिला जिसको मैं पहचानता तक नहीं हूँ,
उसने मेरे नाम से रोटी बनाई होगी चौके के अंदर बैठ करके, महाराज आएंगे, उनको एक गिलास देना मेरे जीवन का सौभाग्य है। भोजन अहोभाव हो गया, वो पड़गाहन अहोभाव हो गया। जब 5, 7, 8 चौके हों, 4 साधु हों, 10 चौका हो, तब सावक के मन के अंदर से भाव आता है, पधारो ना महाराज, सब आपके अनुकूल बना है। वहां पर उस भक्ति भी एक अहोभाव को लेकर के आती है। उसी में किसी का तेज पुण्य होता है, जिसका तेज पुण्य होता है, सामने वाला दूसरा खड़े होकर के, तेरी भक्ति मुझसे ज्यादा आगे की निकली, साधु तेरे यहां रुक गए, मैं भी अपना पुण्य बढ़ाऊंगी। भोजन अहोभाव में, कुल की परंपरा अहोभाव में, ज्ञान धन अहोभाव में, जो आपको प्राप्त बल है वो भी अहोभाव में। धन है, खर्चा काय में किया महाराज, महाराज अभी पुलिस वाले को देकर के आए, गाड़ी छुड़वाई, ये अहोभाव है। 2 नंबर का धंधा हो रहा होगा, तभी तो गाड़ी पकड़ी गई, तभी तो पुलिस वाले को नीचे से देना पड़ा, एक्साइज कमिश्नर को दे दिया, इनकम टैक्स वाले को दे दिया, फलाने सेल टैक्स ऑफिसर को दे दिया, जो भी आया, सेठ जी ये पकड़ो 2000, दोबारा मत आना 6 महीने तक। ये अहोभाव है, ये अहोभाव नहीं है, ये संसार का पाप भाव है। अहोभाव के लिए प्रेरणा दे रहा हूं। आचार्य गुरुवर के बनने वाले समाधि स्मारक केंद्र से हर परिवार जुड़े, ऑनलाइन और ऑफलाइन संकल्प करिए, मात्र 5100 रुपए की राशि 3 वर्ष तक देने का संकल्प करिए। ये छोटा सा पैसा निकलेगा आपकी घर से, लेकिन ये आपका अहोभाव है। मेरा धन मेरे गुरु के समाधि स्मारक केंद्र में काम आ गया, अहोभाव है। आपके घर की चांदी बासपूज भगवान जी के बेदी पर लग गई, पहले लगाने वाले का अहोभाव होगा कि नहीं? अहोभाव है। तो आपके धन से अभी आपका अहोभाव नहीं है। आपके धन से आलू बंडे खा रहे, पेप्सी पी रहे, चॉकलेट खा रहे, कॉफी पी रहे, सब अभक्ष, क्या ये अहोभाव है? ये अहोभाव नहीं है। धन में आपने बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली, उस बिल्डिंग में रहता कौन? सिर्फ आप। उस बिल्डिंग से आपको मान की कसाई की पुष्टि तो हो सकती है, लेकिन उस बिल्डिंग से आपको अहोभाव नहीं हो सकता। आप अपनी सामर्थ्य में अहोभाव पैदा करो। मैंने वस्त्र पहने, उस वस्त्रों में अहोभाव है। पूरी बागी दौरा की समाज को संकल्प करा करके साड़ियां दे करके आया। महिलाओं से कहा मैंने कि अष्टमी और चतुर्दशी का संकल्प कर लो कि सारी की सारी मां बहनें सफेद साड़ी पहनेंगी, एक लाल कलर की बॉर्डर वाली सफेद साड़ी के साथ। पूरी की पूरी समाज की हर महिला ने इस बात को स्वीकार किया। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन बागी दौरा समाज की महिलाएं सफेद साड़ी पहन करके ही मंदिर आती हैं, वो भी हथकरघा की। उनसे पूछा कैसा लगता? एक ही बात है, महाराज एक दिन लगता है कि आपकी बात मान ली, पहन करके वस्त्र तो आना ही था, लेकिन हथकरघा पहन करके बाहर निकली, ये मेरे जीवन का अहोभाव है। गुरु की बात मान ली, ये जीवन का अहोभाव है। हाथ संकोच करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब कभी भी मैं किसी भी सभा में बैठता हूं, 2 प्रकृति के लोग हमको हमेशा मिलते हैं। एक जो दान देता है और ये कहता है कि मैंने अपने जीवन का सब पा लिया, और एक सोचता है बचा लिया तो जीवन का सब पा लिया। बच गए, कहां बच गए? बच के कहां जाओगे? तुम्हारा धन भी बच करके कहां जाएगा? यहां से छूटेगा तो हॉस्पिटल में जाएगा, छूटेगा तो तंबाकू के पाउच में जाएगा, यहां से छूटेगा तो गाड़ी के पेट्रोल में जाएगा, छूटेगा तो पुलिस वाले में जाएगा, पटाखे में जाएगा, पुलिस वाले से पटाखे से बचा तो पटाया में जाएगा, बैंकॉक में जाएगा, स्विट्जरलैंड में जाएगा। तुम्हारा धन कहां जाएगा? चोरी को धन मोरी में, लेकिन समय पर निकल जाए तो अहोभाव है। ऐसा परम कीजिए।